दैनिक जागरण के संपादकीय लेख से यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इसकी आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी उसका भी फायदा उठा सकते हैं। अगर किसी प्रशिक्षार्थी को आउटलाइन की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो मेरे फोन नंबर पर एसएमएस करें या कोई संदेश देंगे तो उसको उस प्रशिक्षार्थी को वो पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। दस सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस। आदरणीय सभापति जी, कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से 25,000 शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों की नियुक्तियां रद्द करने के फैसले से बंगाल की मुख्यमंत्री महोदया नाराज हो गईं और उन्होंने ऐसे बयान दिए कि ये फैसला पक्षपाती है और कोर्ट बिक गया है। उनके इन बयानों को अदालत की अवमानना करार देकर वकीलों ने हाई कोर्ट से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पता नहीं कोर्ट वकीलों की इस शिकायत का संज्ञान लेता भी है या नहीं, लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ जब किसी ने अदालत के किसी फैसले से असहमत होकर ऐसा कुछ कहा हो कि किसी के इशारे पर या दबाव में फैसला दिया। ऐसे आरोप अनुच्छेद 370 अयोध्या मामले में भी लगाए जा चुके हैं। शायद न्यायपालिका को निशाना बनाए जाने के इसी सिलसिले को देखते हुए बीते दिनों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने सोचे समझे दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक रूप से अपमान के जरिए न्यायपालिका को कमजोर करने के कुछ गुटों के बढ़ते प्रयासों पर मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा। कुछ समय पहले भी 600 अधिवक्ताओं ने भी इसी विषय पर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। प्रश्न यह है कि क्या सही मायने में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आघात हो रहा है? एक सफल और जीवंत लोकतंत्र में फैसलों से असहमति और संस्थाओं की कार्यप्रणाली की आलोचना उसकी सुदृढ़ता बढ़ाती है, लेकिन आलोचना सकारात्मक और पूर्वाग्रह रहित होनी चाहिए। यह राजनीतिक उद्देश्यों से भी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई नेता या अधिवक्ता न्यायिक निर्णयों की आलोचना करता है तो उसका आधार कानून में अंतर्निहित तथ्य होना चाहिए, न कि उनके राजनीतिक विचार। न्यायपालिका के निर्णय वस्तुनिष्ठ और विधि पर आधारित होते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका पर दबाव बनाना सरल नहीं होता। इसके साथ ही
जो विषय आम जनता के बीच चर्चा में होता है उसमें सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से न्यायिक निर्णय प्रभावित नहीं होता। न्यायपालिका के किसी फैसले से असहमति हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसकी साख पर सवाल उठाए जाए या फिर उसे बदनाम किया जाए। यह दुखद है कि कई बार जाने माने अधिवक्ताओं द्वारा भी अदालत के फैसलों पर असहमति जताते समय राजनीतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह खराब राजनीतिक चलन बढ़ रहा है। इसमें नेता भी शामिल हो रहे हैं। अदालत के फैसलों की आलोचना लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक भी है। स्टॉप। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है और इस डिक्टेशन की आउटलाइन इस प्रकार है। आप इनका भी फायदा उठा सकते हैं। जिस भी प्रशिक्षार्थी को इन आउटलाइनों की आवश्यकता है, मुझे एसएमएस करने या मैसेज देने पर ये आउटलाइन उनको उपलब्ध करा दी जाएंगे। एक बार फिर सभी प्रशिक्षार्थियों को कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक अभ्यास करें, अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। एक डिक्टेशन का बार बार अभ्यास करें। अभ्यास करने के बाद आउटलाइनों को पढ़ने की कोशिश करें। पढ़ने के बाद उनका लिप्यंतरण करें और लिप्यंतरण करने पर लेख को मूल लेख से मिलान भी करें ताकि आपकी हिंदी भाषा से संबंधित अशुद्धियां भी दूर हो सके। अंत में एक बार फिर प्रशिक्षार्थियों को कहना चाहूंगा, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और डिक्टेशन लिखने के बाद इसमें कमेंट्स भी दें ताकि आपके कमेंट से मैं और अच्छे तरीके से इन डिक्टेशनों को बना सकूं। अंत में एक बार फिर सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्ते।